क्रांति की धरती चौरी चौरा पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है और चौरी चौरा बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इस सीट पर 2009 से भाजपा का कब्जा है और मौजूदा सांसद कमलेश पासवान को ही एक बार फिर से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं ये सीट विपक्ष में इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में आई है और कांग्रेस यहाँ पे फाइट कर रही है। हमारे साथ चौरी चौरा के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। क्या वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख रहे हैं, राहुल गांधी का चेहरा देख रहे हैं या फिर स्थानीय प्रत्याशी के चेहरे पे वोट कर रहे हैं। सर, चुनाव है, आप लोग यहाँ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? हम लोग मोदी जी को देखते हुए वो वोट डालेंगे और विकास हो रहा है, पूरा भारत में विकास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भी विकास होगा। यहाँ विपक्षी पार्टी पूरी तरह ध्वस्त है। तो मोदी ही चलेंगे क्या यहाँ पे? जी मोदी ही चलेंगे। प्रत्याशी कमलेश जी भी अच्छे हैं और उन्होंने अभी उन्हीं के निवेदन पर 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, विजुअल उद्बोधन था, योगी जी आए थे, उस समय उन्हीं के कमलेश जी के कहने पर हमारे योगी जी ने 61 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज पास कर दिया है। जो ओवरब्रिज निर्माण कार्य हो भी रहा है भोपाल एयर क्रॉसिंग पर, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमारे सांसद ने भी काम किया है, दादर एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकवाया है। मतलब एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। वोट किस मुद्दे पर रहेगा? बीजेपी। क्यों? बीजेपी जो है हमारे देश के लिए बहुमूल्य है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। देश का विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य है उनका। और जितने हम लोग अपने बचपन से देखे थे, जो घरें नहीं बनी थी, योगी जी के राज में सारा घर बन गया, सारे लोगों का छत लग गया। इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती है। 3 पीढ़ी से जो घर नहीं बनने वाली थी, उन्हीं का देन है कि आज उनके घर का छत लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष कह रहा बहुत बेरोजगारी है, महंगाई बहुत है। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, विकास हो रहा है। जब विकास होगा तो विकास हो रहा है, सही काम हो रहा है, जब विकसित होगा तो होगा ही विकास हो रहा है। महंगाई नहीं है? क्यों भैया? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है सर। क्या महंगाई है सर? लेबर का जो था 200 रुपये था, अब 470 हो गया है, तो कैसे महंगाई हो गया सर? महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, बस योगी और मोदी यहाँ पे हैं। एक बात ये कि जो व्यापारी वर्ग है वो बार बार ये कहता है कि जीएसटी की जो मार है उससे वो बहुत परेशान है जी। राहुल जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इसको ख़त्म करेंगे। तो क्या यहाँ से चूंकि कांग्रेस लड़ रही है तो है कि कुछ व्यापारी जा सकते? नहीं, देखिए यहाँ पे जो मौजूदा स्थिति है उसमें कहीं से भी कांग्रेस का दूर दूर तक कुछ मतलब किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप राजनीति में नहीं होना, क्योंकि सदल प्रसाद पुराने प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का जनाधार यहाँ ख़त्म है, ना के बराबर है, तो यहाँ कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है। और जो राहुल जी ये बात कह रहे हैं कि जीएसटी ख़त्म करेंगे तो देश कैसे चलाएंगे? जो भी टैक्स, हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को या व्यापारी वर्ग को किसी न किसी कारण से तकलीफ ज़रूर होती है, क्योंकि टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स का उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया भर के विभिन्न विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। पूरी तरह मोदी जी भी 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। मतलब तकलीफ है व्यापारियों को? तकलीफ कोई नहीं है महाराज। योगी और मोदी ये 2 के नाम पे पूरा चुनाव है और आप 4 तारीख को देखेंगे बड़े भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनने जा रही। कहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई में नहीं। व्यापारी खुश हैं क्या? एकदम खुश है भाई। लेकिन वो कहते हैं जीएसटी बहुत परेशान कर रही है। तो जीएसटी मान लीजिए तो टैक्स स्लैब है, वो थोड़ा सा कम करेंगे और क्या है, लोग सुधार करेंगे थोड़ा सा। उम्मीद है? हाँ है उम्मीद। अरे भाई अब इस बार 400 पार होने जा रहे हैं हम लोग, देखिए। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ है क्या चौरी चौरा में, बांसगांव में? बहुत हुआ है। ओवरब्रिज बनने जा रहा है। मोदी जी हमारे आएंगे, योगी जी हमारे आएंगे। लाइन देखिए, लाइन 24 घंटा मिल रहा है। नहीं, 6 घंटा दिन 6 घंटा रात में था। ऐसा था क्या पहले?
लाइट तो पहले बहुत अच्छा अच्छा नहीं है। था। लाइट तो बहुत अच्छा हुआ है। लाइट अच्छा हुआ, बहुत अच्छा विकास भी हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया हुआ है। को महंगाई है? हाँ महंगाई है ना? तो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई ना है। कैसे महंगाई हो भैया? महंगाई कैसे? 15,000 रुपया मोबाइल चला रहे हैं तो महंगाई नहीं हो, 300 रुपया का रिचार्ज करा रहे तो महंगाई नहीं है, बोल रहे महंगाई है। महंगाई नहीं कर रहे हैं। 10 रुपया के को देते रहो भैया? 10 रुपया के को देते रहो? 10 रुपया 10 को देते रहो और 10 रुपया 6 को फुल की देते रहो, तब महंगाई कहाँ बा? 5 को दे रहे हैं भैया। 5 को देते रहो, कहाँ महंगाई हो भैया? कहाँ महंगाई? किस हिसाब से महंगाई हो भैया? 10 को देते रहो, वो दिन नहीं महंगाई है। आज महंगाई हो गई। नहीं, ठीक है, महंगाई ये है। विशेष समस्या। हाँ, तो आप लोग अधिकतर लोग उद्योग धंधे से ही जुड़े हुए हैं सभी लगभग। तो उद्योग धंधे क्या बार बार विपक्ष कह रहा है कि चौपट हो गया है उद्योग धंधा, ऐसा है क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं। आप हमारे सबसे पुराने कस्बे में है, ये नगर पंचायत का कस्बा है, आप देख लें लगभग सभी की दुकानों पे ग्राहक हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उद्योग धंधा किसी प्रकार से कहीं चौपट हुआ है, क्योंकि ये पुरानी मार्केट है। तो ऐसा है क्या कुछ? मैं आपको बताऊं चौपट क्या हुआ है। पिछली जो सरकार थी ना राज्य की, उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए। इन व्यापारियों से जो वसूली चलती थी, जो रंगदारी चलती थी, वो उद्योग, गुंडा टैक्स खत्म हो गया योगी जी के आने से, वो उद्योग बैठ गया, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। और निश्चित मानिए अभी कई वर्षों तक उनके उद्योग बैठे ही रहेंगे, अब वो बाहर ही चले जाएंगे। उद्योग बैठे रहेंगे। अच्छा, आप युवा हो, कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है, आप कह रहे हो एक तरफ रोजगार तो बहुत है, करने वाला चाहिए। करने वाला चाहिए। बेरोजगारी नहीं है? नहीं, करने वाला चाहिए। क्या रोजगार नहीं है? रोजगार है कि नहीं? रोजगार है ना, करने वाला चाहिए, काम करने वाले का मतलब है। क्यों भाई? बीजेपी चाहिए, योगी मोदी। क्या किए हैं योगी मोदी? बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ काम गिन लीजिए, बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, यहाँ भी चौरी चौरा में भी किए हैं? हाँ, यहाँ भी किए हैं, पूरा भारत में किए हैं। हाँ, बहुत हुआ है, काम हुआ है। अब वैसे लड़का ये सही बोल रहा है कि पहले 10 फुल की मिल रहा है, मतलब 10 रुपये कितना फुल की मिल रहा था? 10 मिल रहे थे, अब 6 मिल रहे हैं। सही महंगाई ही तो है। नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है सर? हाँ, महंगाई है ही नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं है महंगाई। अच्छा, व्यापारी खुश हैं? व्यापारी एकदम खुश है, एकदम सुकून से हैं। व्यापारी खुश है, सुकून है, एकदम सुकून की जिंदगी। मकान बना? मेरा मकान बना है सर, सबका बना। हाँ, मोदी और योगी रहेंगे वो नामुमकिन, हर काम हो सकता है। मेरा भी मकान बना, 2.5 लाख मिला, आवास मिला। और क्या? तो इसका असर है? बहुत असर है, बहुत असर है। चूंकि क्रांति की धरती है, यहाँ पे काम भी हुआ था। ये राम मंदिर का भी प्रभाव कुछ है क्या? राम मंदिर का तो पूरा भारत में प्रभाव है और आगे भी रहेगा। विश्व के सारे देशों में जहां सनातन धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग हैं, सारे लोग खुश हैं कि जो 500 वर्षों से राम मंदिर निर्माण का कार्य रुका हुआ था, मोदी ने कर दिखाया। किसी और दूसरे दल के नेता में राम मंदिर का भी प्रभाव रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो पिछले 400 वर्षों से तंबू कनात में थे, मोदी जी और योगी जी के सरकार और उनके दृढ़ निश्चय की वजह से एक भव्य महल में स्थापित हैं, तो इसका भी प्रभाव रहेगा। दादा, दवाई लेके आ रहे हो? चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हाँ, मोदी आएंगे। कहाँ है दादा? मोदी जी कुछ किए हैं? हाँ? कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। विकास हुआ। महिलाएं भी खरीदारी करने आई हैं, क्या है? चुनाव क्या है बताइए तो, क्या मुद्दा है? बताइए। चुनाव कमल के फूल है ना। नहीं, कमल का फूल काहे है? विकास हुआ है? हाँ, राशन मिलता, फ्री पैसा मिलता, विकास बटलेगा है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता, पैसा भी मिलता है। पैसा राशन सब मिलता है। राशन मिल रहा है? हाँ,
राशन मिल रहा है। 6,000 रुपए की बात कर रही हैं जो किसान वाला आ रहा है, तो प्रभाव है का इसका राशन और आ रहा हमारे तो खेत का पैसा सबके आओ तो हमारे होते नहीं बैठे है। हाँ तो लेखपाल नहीं लगाए रिपोर्ट? अब मालूम नहीं, लेखपाल के तो पैसा दे भाई नहीं नहीं भइल को एक करोड़पति हो गई बा, केहू को 20,000 मिला था। देखिए हम पीते खाते हैं, उमेश का दुकान है इधर दिखाइए, हम डेली मिस्त्रियाना करते हैं। तो ओटवा कहाँ जात वही बताओ यार। मार्केट से आ रही हैं? अच्छा, क्यों दादा, क्या होने वाला है चुनाव? कमल का फूल होने वाला चुनाव 4 जनवरी पहली तारीख को है ना। काहे कमल का फूल होने वाला है? विपक्ष तो कह रहा कि बहुत महंगा, बहुत परेशानी है। महंगाई है तो सस्ताई भी किए हैं। जय श्री राम। कौन सोचता है कि महंगा है? हाँ। वो सोचने वाला का गलत है, सोच गलत सबका है ना। सोच गलत है और का महंगाई ना है ना। अच्छा, 1 तारीख को चुनाव है, आप भागिए नहीं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने पर हैं? क्या सोचेंगी वोट डालते वक्त? क्या रहेगा दिमाग में? क्या सोचे? क्या मुद्दा रही? विकास रही, कुछ और रही, क्या रही? अरे हमके नहीं मालूम बात है। कोटवा कैसे डरबू अगर नहीं मालूम बा? जब पूछ ले गोरे तो बताई, घर से पूछ के बताए जाए। वोट किस मुद्दे पड़ेगा? डेवलपमेंट पे, नारी सुरक्षा, किस पे है? तो महिलाएं हैं, थोड़ा बोलने से कतरा रही हैं। तो ये बताएं कि व्यापारी बिल्कुल खुश हैं इस मार्केट में? हाँ, पूरा खुश है भाई। रोजगार है? जाहिर सी बात रोजगार है। है भाई रोजगार? रोजगार है। तो विपक्ष ऐसे हल्ला मचा रहा है क्या? विपक्ष तो वही काम है। क्यों भाई, रोजगार है? बहुत महंगाई है कि नहीं? महंगाई जिस हिसाब से पैसा, जिस हिसाब से महंगाई है, महंगाई के हिसाब से पैसा नहीं पड़ता है क्या? अच्छा, तो महंगाई कहाँ से हुई? महंगाई है ही नहीं। तो ये चौरी चौरा की मार्केट है और यहाँ क्या है इस बार के चुनाव? मोदी कहाँ है भाई? मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा है। क्या काम कर दिए? बहुत कुछ। 370 हटौले बाना हम गा दी के गाना। तो 370 अगर हटाए हैं तो यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ से हम लोग का घर बना है, सब कुछ बना है। राम जी का भूमिया जीताई देहला, 370 हटाई देहला। राम जी का भूमिया जीताई देहला, 370 हटाई देहला। जब तक सूरज चांद रही, मोदी जी का नाम रही। मतलब मोदी जी ही है? मोदी घर बनवा दिया, राशन इतना दिन से फ्री खिया उतना। राम जी के मंदिर बनवा दिया, क्यों बनवले रहल है? उनके ऐसा बाकी बनवा दिया, दूसर के नहीं बनवा पावत। और राशन नीमक खियोले बना, जो नीमक खा के हराम करी ना, वो वैसे ही हो जाये। तो यहाँ की जो जनता है, जनता डेवलपमेंट के नाम पे वोट देने की बात कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी की चर्चा कम, केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा यहाँ पे अधिक है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, चौरी चौरा, बांसगांव।